3 सितंबर की इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष कई ऐसे अपडेट्स लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जब से अध्यक्षा जी आई हैं, कीर्ति पांडे जी, तब से आप सभी लोग ज़्यादा संख्या में नोट्स बुक कर रहे हैं और रिकॉर्ड 500 नोट्स कल की तारीख में बुक हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी दिन भर नोट्स बुक होते रहेंगे। आपको भी हमारे शानदार नोट्स चाहिए, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी, है ना। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, आप दरोगा सिपाही, है ना, और क्लर्कों की भर्ती होने वाली है ना। सबके सिलेबस भी जारी कर दिया है नए आयोग ने। अब इन सभी भर्तियों पर कार्य हो रहा है, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। इन भर्तियों पर एक विशेष कवरेज आपको हमारे YouTube चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस शेड्यूल का पूरा लाभ उठाइए। आइए हम सीधे चर्चा करते हैं। उसके पहले आपको बताएं कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो 8115998001 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध है। आप केवल हमारे पास व्हाट्सएप करें, क्योंकि कॉल आपकी नहीं उठ पाएगी और कॉल हम आपकी उठाएंगे भी नहीं। अतः आप केवल और केवल हमारे पास व्हाट्सएप करें, फ़ोन आप ना करें। मैं ज़रूर बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोगों के लिए आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है, और आप लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती नए आयोग से ही होने वाली है। और दोस्तों देखिए, लोक सेवा आयोग 2 स्तरीय कराने के लिए कह रहा है, और हमारे जो प्रतियोगी संगठन के भाई लोग हैं, ये लोक सेवा आयोग से ही ठेलम ठेल लगाए हुए हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि लोक सेवा आयोग से ही हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि युवा बेरोजगार फार्म भर पाए। युवा बेरोजगारों में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 40+ हो चुके हैं और वो फार्म भर ही नहीं सकते। अब आप स्वतः सोचिए कि जब वो फार्म नहीं भर पाएंगे तो ऐसी भर्तियों को कराने का क्या मतलब है। 4 साल से 5 साल से आपने भर्तियों को रोक रखा है। जब बेरोजगार फार्म ही नहीं भर पाएगा तो ऐसे विज्ञापन को निकालने का क्या औचित्य है ना। रही बात ये कि देखिए, हमारे बहुत से मित्रों ने पूछा कि सर जी क्या टीजीटी पीजीटी में भी आयु का कुछ बदलाव हुआ है क्या। तो हाँ हुआ है, लेकिन 18 साल से स्टार्ट करने आपको आवेदन, अब 18 साल से आवेदन करने वाले कर पाएंगे। पहले 21 साल रहा करता था, है ना। न्यूनतम में बदलाव हुआ है, अधिकतम में यथावत रखा गया है। अधिकतम में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस समय पदों की संख्या कुल 26,000 के लगभग जा रही है, और इस वर्ष भी रिटायर होने वाले शिक्षकों के पदों को जोड़ करके योगी सरकार एक भारी भरकम भर्ती करने की तैयारी में है। पहले पुरानी भर्तियों पर फोकस होगा, पहले पुरानी भर्तियों को कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार बातों को भूल बहुत जल्दी जाता है। मुझे याद है 24 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री राम मंदिर निर्माण का उद्घाटन किया था। मंदिर बनने के बाद, उसके बाद हुए 2-3 महीने बाद हुए लोकसभा चुनावों में अयोध्या से ही वहाँ की जनता ने जातिवाद की धारा में बहकर ऐसे व्यक्ति की पार्टी को जिता दिया, जिसने, है ना, जिसकी पार्टी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, लेकिन ऐसे लोगों को भी जितवा दिया। भैया अयोध्या की जनता धन्य है। खैर वो उनका अपना राजनीतिक मसला है, वो लोग समझें, वो लोग जाने। लेकिन कहीं न कहीं हिंदू होने के नाते मेरा भी मन इस बात को लेकर के उठ उठा कि हिंदुओं में एकता नहीं है। आप जातिवाद की धारा में बह जाते हैं। जातिवाद की धारा में मत बहिए मित्रों, जातिवाद से कुछ भी नहीं होता है। समाज में हिंदू एक रहेगा तो ज़्यादा उचित रहेगा। मैं ऐसा नहीं कि जो मुस्लिम भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं किसी का विरोधी हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जैसे एकता मुस्लिमों में होती है, उसी प्रकार की एकता हिंदुओं में भी आवश्यक है ना। एक साथ रहेंगे, जुड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी भी अपील है कि आप सभी लोग मिलजुल करके रहिए, प्रेम पूर्वक रहिए। रही बात ये, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं में एक रूपता की बात आप कर रहे हैं तो शादी ब्याह भी ये सब पूरा हो जाता है। तो देखिए, ये एक ऐसी वर्ण व्यवस्था बनी हुई है जिसका अनुपालन समाज में होना चाहिए, है ना। अब यादव के साथ ब्राह्मण की शादी तो नहीं हो सकती ना, है ना, सवाल ही नहीं उठता, है ना। और एक चीज़ और ये कि दूसरी कास्ट के साथ भी बिरादरी में ही शादी सब समाज के लोगों ने बनाया हुआ है सिस्टम, और वैसे चल रहा है। बहरहाल
मुद्दा बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। तो इस पे किसी दिन फिर चर्चा कर लेंगे कि कोई और वीडियो बना करके। अभी आप लोगों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक भाई ने कमेंट किया कि कीर्ति पांडे, इनको और कोई जाति का लोग नहीं, जाति के लोग नहीं मिलते हैं, है ना। उसका कमेंट आया हुआ था कि और कोई जाति के लोग नहीं मिलते हैं, ओबीसी नहीं मिलता है। हमने कहा राहुल गांधी मत बनिए, है ना। राहुल गांधी मत बनिए, हर चीज़ में जाति जाति पता लगाए पड़े हुए हैं राहुल गांधी। जब से लोकसभा चुनाव हारे हैं तीसरी बार, लगातार तीसरी बार, तब से जाति 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 चिल्ला रहे हैं। स्वयं की जाति अगर पूछ लिया वहाँ पे अनुराग ठाकुर ने तो उनको प्रॉब्लम हुई। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, अगर किसी की निंदा करते हैं तो आलोचना सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों देखिए, ये तो तय हो गया है कि कम से कम 25 से 26 हज़ार पदों पर एक नया विज्ञापन आएगा, और इसमें काफ़ी अच्छे पद हैं, 20 हज़ार के प्लस आपके टीजीटी के पद हैं। इस पर माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने सहमति दे दी है कि हम विज्ञापन निकलवाएंगे। हम सबका प्रतिनिधिमंडल उनसे जाकर के मिला था, और उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से भर्ती आएगी, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। उनका एक बात, उनका और भी कहना था कि देखिए, प्राइमरी में भी कोशिश की जा रही है कि बीएड वालों को अंततः शामिल कर लिया जाए, लेकिन प्राइमरी में जो बीएड वाले बाहर हुए हैं, प्राइमरी में बीएड वालों के बाहर होने का कारण मैं स्वयं बीएड वालों को मानता हूँ। बीएड वालों में किसी प्रकार की कोई एकता नहीं है, बीएड वाले ग्रुपों में बटे हुए हैं। वही बीटीसी के नाम पर परेशान है। बीटीसी के साथ जाने के लिए सिर्फ ये देखता है कि बीटीसी है क्या, इसके अतिरिक्त तो उनके पास में और कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, शिक्षा मित्रों की भी एकता यही देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई उनको निकाल दे। रही बात पेमेंट में, तो पेमेंट का अंतर जरूर आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार एक मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है। उनके पेमेंट में भी 10,000 की भारी भरकम बढ़ोतरी होने जा रही है। और इसी प्रकार से अनुदेशकों को लेकर के भी लोग कह रहे थे कि निकाल दिए जाएंगे, कर दिए जाएंगे, वो कर दिए जाएंगे। संविदा सेवाएँ हैं, ऐसे है वैसे है, उनको भी रखा गया। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में संविदा शिक्षकों की भी भर्ती करने की तैयारी चल रही है। इस भर्ती के बाद संविदा कर्मियों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, जो कि 50,000 के लगभग पद हैं। संविदा पर जो टीचर रखे जाएंगे बीएड डिग्री धारक ही रहेंगे, और 10,000 उनका नियमित सैलरी होगी। साल में एक बार उनका पेमेंट बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है कि भाई अगर साल भर में आपका 1000 बढ़ता है, 1000 आपकी पेमेंट बढ़ा करेगी, तो आप हर साल के दर से अगर आप ऐसे काम करते रहेंगे, और जो कुशल रहेंगे उनके लिए पात्रता परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। अगर वो उस पात्रता परीक्षा को पास करते हैं, 10 साल की सेवा भी दे देते हैं, तो उसके पश्चात उनके नियमितीकरण पर भी विचार सरकार करेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों की बहुत पुरानी मांग थी संविदा कर्मियों की भर्ती के रूप में, तो अवश्य होना चाहिए। देखिए, बेरोजगारी का आलम ये है, आज लोग 80,000 90,000 पेमेंट उठा रहे हैं, पढ़ाने के नाम पर धता कुछ भी नहीं करते हैं, बस विद्यालय जाते हैं और बैठे रहते हैं, आराम करते हैं। सरकारी विद्यालयों में किसी प्रकार के, है ना, आपको स्टूडेंट बहुत ही कम दिखेंगे। हम बता रहे हैं, जाते हैं 20 लड़के 22 लड़के पंजीकृत हैं, और उसमें से, है ना, पंजीकृत हैं, उसमें से 2-4 आते हैं। अब आप स्वयं सोचिए 2-4 को क्या पढ़ाया जाए ना। बोर्ड परीक्षा की स्थिति आपको बता देना चाहेंगे। जो लोग बोर्ड परीक्षा में पंजीकरण तो 100 के संख्या में है, लेकिन उपस्थिति जो रहती है 20-25 रहती है। तो इस प्रकार की स्थिति है। तो आप स्वतः सोचिए कि मतलब इसमें शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे बाहर की कोई भी सरकारें हों, जितनी भी गवर्नमेंट हैं, है ना, कहीं न कहीं उन लोगों के मन में ये बात ज़रूर आ गई है ना, कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाहते। और एक सर्वे भी होने वाला है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के पारदर्शी ये जो पेंशन योजना लागू की है केंद्र सरकार ने, है ना, कि एक मुश्त तो नहीं, 50% आप लोगों को निश्चित रूप से पेमेंट का 50% आपको मिलेगा। यही पुरानी पेंशन में मिलता था, और हम इस सब का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। निश्चित रूप से देखिए, इसलिए स्वागत योग्य है कि इसी बात को लेकर के मांग की जा रही थी। लेकिन अभी ओपीएस पे लेकर कुछ ऐसे जाहिल हैं जो ओपीएस को पकड़े हुए हैं, है ना। ओपीएस ही तो दे दिया एक तरीके से, है ना। कर्म नहीं करना चाहेंगे और ओपीएस चाहिए, बस ओपीएस चाहिए, है ना। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के कांग्रेस का प्रचार भर कर रहे हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा
कि सब कुछ अच्छा रहा तो आप लोगों को कि मेच्योरिटी का भी टेस्ट होगा, है ना, कि आप मेच्योर हैं पढ़ाने के लिए, आप लोगों का कुछ समझ में आया है, तैयारी वारी सही सही है, कि आपने बस किताबों से नाता तोड़ लिया है। इन सभी प्रकार का आपका देखिए टेस्ट होगा। आप कक्षा 10 में अगर पढ़ाते हैं तो 10वीं के पेपर होंगे कि आप क्या 10वीं में आपको रुचि है, इन चैप्टरों के बारे में आपको जानकारी है, सरकारें ये सब कहना, इसी के बाद बेस पे प्रमोशन होगा आपका। जाहिर सी बात है। देखिए दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आपकी अक्टूबर तक हो जाएंगी और कोशिश की जा रही है कि 2 महीने का टाइम आप लोगों को दिलाया जाए। इसके लिए हमारा छात्र संगठन है ना, मार्गदर्शन छात्र संगठन और मार्गदर्शन प्रतियोगी मोर्चा, ये जा कर के बहुत जल्दी ही मिलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी आराध्या न्यूज चैनल का नाम पहले मार्गदर्शन अकादमी ही था। तो मार्गदर्शन प्रतियोगी मोर्चा बहुत जल्दी ही जा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेगा, है ना, उनको धन्यवाद करेगा कि आपने अध्यक्ष भेज दिया, और अध्यक्षा जी से भी मिलेगा और सचिव जी से भी मिलेगा, सबसे मिल करके आप सबकी समस्या का समाधान कराएगा। रही बात एक, देखिए हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी से भी एक बार मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं, उसके लिए उनसे समय मांगा गया है। यदि समय मिल जाता है हम लोगों को तो हम लोग अवश्य उनसे मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप से बड़ी उम्मीदें हैं और बीएड वालों को सम्मिलित किया जाए, उनके साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए। हम तमाम प्रकार के, देखिए हम लोग बहुत तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आप लोगों की प्रॉब्लम को पहुंचाने का मादा रखते हैं और इस बाबत हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, है ना, सूचना भी पहुंचाएं और आप लोगों को की जानकारी को भी मेंटेन करें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जूनियर एडेड में जो मेरिट लिस्ट बनी हुई है वो 60+ वाले जो अदर सब्जेक्ट हैं, है ना, उनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। अभी आगे आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। जिन भी विषयों का आया था 65+ वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, है ना, सेफ जोन में हैं और काफ़ी फार्म रिजेक्ट होने से ये मेरिट आई है। निश्चित रूप से जूनियर एडेड की मेरिट, है ना, बहुत लोग कहेंगे कि सर जी बहुत ज़्यादा गई है, बहुत लोग कहेंगे बहुत कम गई है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जूनियर एडेड की नौकरी पा जाएंगे तो एक तरीके से आप टीजीटी की नौकरी पा गए, है ना। दोस्तों, उस समय के सुखद अनुभव का वर्णन मैं आपको क्या कहूँ। जब आप रिजल्ट देखने जाएं और आप सर्च करें, सपोज दैट आप अपना नाम, आपका नाम मयंक शुक्ला है और आप सर्च करें मयंक शुक्ला और सारा नाम आ जाए, उसमें मयंक शुक्ला, है ना, मयंक शुक्ला के आगे आपका स्क्रीन नीला रहे और आपके पिताजी का भी नाम आगे लिखा रहे, तो जाहिर सी बात है, आप स्वतः सोचिए क्या आनंद के हिलोरे मन में उमड़ती हैं, वो हम बयां नहीं कर सकते। ये वही स्थिति है जैसे एक पद्य लिखा है सूरदास जी ने कि अभिगत गत कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, है ना, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे, है ना, रूप रेख बिनु जाति जुगत बिनु, है ना, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गावे। स्वतः आप देखिए ये वाला जो पद्य है वो उस खुशी पर पूरी तरीके से अक्षर से सत्य होता है। वहाँ ईश्वर का वर्णन है, यहाँ पे ऐसा लगता है सशरीर ईश्वर को प्राप्त कर लिया, उनसे साक्षात्कार हो गया, सशरीर स्वर्ग चले गए, तमाम प्रकार की चीज़ें। आप इसको लिए शब्द नहीं मिलेंगे, ऐसे ऐसे वाक्य आप प्रयोग कर सकते हैं। मन में एक अजीब तरीके की हीरो रे उठती है, ऐसा लगता है कि सर्वस्व पा लिया, अब तो हम कोई भी इच्छा अपनी पूर्ण कर सकते हैं न। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग जाइए। जूनियर के बाद में जूनियर के भाषा शिक्षकों की भर्ती आपकी आ रही है दोस्तों, और जूनियर के भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम जारी हो जाएगा। अध्यक्षा जी ने साफ तौर पर कहा है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए आपको पर्याप्त समय देने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पहले एग्ज़ाम होना है
तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम पहले हो जाएंगे और उसी से लगा हुआ शेड्यूल आपका आ जाएगा, कैलेंडर जारी होगा, ऐसा अध्यक्षा जी का कहना है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जल्दी ही मीटिंग बुलाई जाएगी और जो आप लोगों की भर्ती रुकी हुई है उस भर्ती को उनका यह कहना है कि निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। अभ्यर्थियों ने बहुत झेला है, लेकिन नए आयोग के बनने से अब कोई भी भर्ती रुकेगी नहीं। जैसे लोक सेवा आयोग का कैलेंडर आता है साल भर में, उसी प्रकार से आपका कैलेंडर आएगा, किसी प्रकार आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चीज़ के लिए अध्यक्षा जी ने आश्वस्त किया है और मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने, है ना, इस प्रकार की चीज़ें की हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों को अवसर दिया है। जो लोग क्लर्क का फॉर्म भरना चाहते थे, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने चपरासी भर्ती के बारे में हमसे पूछा था, तो अब ये सारी भर्तियां हो रही हैं। लगभग 1 लाख पदों पर चपरासियों की भर्ती होगी, प्राइमरी स्कूलों में, इसके अलावा जूनियर स्कूलों में, इसके अलावा माध्यमिक स्कूलों में, तो ये लगभग 1 लाख चपरासियों की भर्ती होगी। और ये इसलिए आएंगे क्योंकि घंटी लगाने वाला कोई नहीं मिलता, बच्चों से घंटी लगवाते हैं लोग। इसके अलावा आप ये इसलिए भी आएंगे क्योंकि पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलता, निगरानी करने वाला कोई नहीं मिलता। पता लगा मिड डे मील का भोजन बन रहा है, उसमें कुछ भी गिर गया, है ना, लापरवाही अक्सर आप पेपरों में पढ़ने को आपको मिलती है। और प्राइवेट संस्थानों की तरह, है ना, सरकारी विद्यालयों में भी शिक्षकों की निगरानी के लिए एक समिति बनेगी जो आकर निगरानी करेगी। उनको मोबाइल नहीं चलाएंगे लोग, आकर पढ़ाएंगे, सही है ना। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग शिक्षक भर्ती के नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे नोट्स बुक कीजिए। 100% प्रश्न आने की गारंटी। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, दरोगा सिपाही, लेखपाल की भी देखिए भर्ती आ रही है। लेखपाल की भर्ती के लिए भी सरकार ने घोषणा कर दी है। तो काफ़ी कुछ भर्तियां, और सारी भर्तियां, चूँकि अधीनस्थ भी इसमें आ गया है, तो लेखपाल की भी भर्ती आने वाली है। लगभग 20,000 पदों पर लेखपाल की भर्ती होगी। दरोगाओं की भर्ती जो होगी 10,200 पदों पर होगी। सिपाहियों की भर्ती की एक और खेप आ रही है 57,000 पदों पर। प्राइमरी के जो हमारे बंधु इंतज़ार कर रहे हैं उनको 57,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें केवल और केवल बीटीसी, डीएलएड लोग शामिल हैं। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना शुरू कर दिया है, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, वेटिंग लिस्ट निकलवाने के लिए नेता नेती लगे हैं, है ना। वेटिंग लिस्ट कितना निकलेगी वो आपको पता चल जाएगा। जो लोग रीट में शामिल हैं वो लोग फीस जमा करने की जगह पंचायत कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं हमारे पास में, है ना, बकवास कर रहे हैं। तो बकवास करने वालों को मैं सीधे तौर पर बता देना चाहता हूँ, बकवास करेंगे तो आपसे हम कोई बात नहीं करेंगे। सीधा सा मुद्दा है, आप करिए, ठीक है। आप हमें यहाँ पे ज्ञान देने मत आया करिए, अपना ज्ञान अपने पास रखें, ज़्यादा उचित होगा। तो कितनी बार बताता हूँ, 1000 बार ये बातें मैंने कही है और मैं फिर कहता हूँ कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। किसी भी प्रकार से उत्तेजित होकर के ऐसे कमेंट ना करें कि आपके खिलाफ कार्रवाई हमको करनी पड़े, है ना। टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों की तैयारी हमारे यहाँ अब शुरू होने वाली है। और अगर आप इच्छुक हैं तो हमारे यहाँ के नोट्स लीजिए और चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ में जुड़िए। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, हर भर्ती अब समय पर होगी, समय पर आपका फॉर्म निकलेगा, समय पे आपकी परीक्षा होगी, समय पे आपका रिजल्ट आएगा। उन्हें किसी प्रकार की कोई लापरवाही आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ एक बार फिर से अध्यक्ष जी का कि अध्यक्षा जी ने बहुत ही सार्थक कदम उठाया है। उन्होंने सचिव जी से कह दिया है कि सारी लिस्ट बनाई जाए और सारी लिस्ट बना के हमें सौंपी जाए, किन किन भर्तियों के अध्याचन आए हैं वो सब पूरे कलेक्ट किए जाएँ और उसके बाद में उस पर विज्ञापन निकाला जाए। यदि आवश्यक हो तो 2 शिफ्ट में विज्ञापन निकाले जाएँ ताकि भर्तियों का शेड्यूल बना रहे। मसलन ये कि 24,000 है, 24 से 25,000, कुछ लोग 26,000 भी कर रहे हैं अभी के अध्याचन जोड़ करके, इस साल भी जो रिटायर हो रहे हैं। तो इतने में मान लीजिए कि 14,000 आए ना, 12,000 आए, 24,000 अगर है तो 12,000 है ना, और 26,000 है तो 13,000 है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा अच्छा रहेगा, इससे भर्तियाँ पारदर्शी ढंग से चलेंगी और अच्छा कुछ आप लोगों के लिए होगा। मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा एक बार फिर से कि आप लोगों की भर्तियों पर उसने संज्ञान लिया।
और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी होता है देर आए दुरुस्त आए, आप लोगों को सीमा में भी छूट मिलेगी, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।